नमस्कार, मैं बिहार एसएससी और बीपीएससी के लिए कुछ क्वेश्चन लाई हूँ हिस्ट्री के। आप उसमें क्वेश्चन लगाइए और आंसर देखिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को आंसर पहले से पता है तो कमेंट में हमें हम बता सकते हैं इसका ये आंसर होगा, नहीं तो मैं खुद बता दूँगी। आपको इस वीडियो में आपको बस 5 मिनट के रहेंगे जिसमें आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए क्योंकि ये बीपीएससी और बिहार एसएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको मिल जाए और आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो मैं ठीक है, आधुनिक भारत का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। आप इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको ये क्वेश्चन मिलता रहे। तो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, लेवल 1 का। मैं आज प्रैक्टिस करवा देती हूँ आप लोग को। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा लॉर्ड ऑकलैंड, तीसरा है लॉर्ड वेंटिंग। तो इसमें हमारा आंसर जो है लॉर्ड वेलेस्ली है। देखिए आंसर सही है। इसका व्याख्या भी दिया गया है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। दूसरा क्वेश्चन है वोडयार के शासक कौन थे? पहला ऑप्शन है मैसूर रियासत, दूसरा ट्रावनकोर, तीसरा विजयनगर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो पहला है मैसूर रियासत। व्याख्या मैसूर साम्राज्य की स्थापना वोडयार वंश के शासक यदुराय वोडयार ने की थी। इन्होंने मैसूर पर 1399 से लेकर 1423 ईस्वी के मध्य शासन किया था। तीसरा क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम से, दूसरा 1835 के मैकाले के नियम से, तीसरा है 1882 के हंटर आयोग से, चौथा ऑप्शन 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो हमारा आंसर है वह है 1835 के मैकाले के नियम से। चौथा क्वेश्चन है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो हमारा जो आंसर है वो अंग्रेज़ों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। व्याख्या है मुगल साम्राज्य के द्वारा अंग्रेज़ों को निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। वे अपना व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देसी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंची थी। नवाब इन्हें पसंद नहीं करता था। तब इन्होंने व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया, जो अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो पहला ऑप्शन है हरि सिंह नलवा, दूसरा ऑप्शन है खगर सिंह, तीसरा ऑप्शन है शेर सिंह, चौथा ऑप्शन है नौनिहाल सिंह। तो हमारा जो आंसर है वो खगर सिंह है। व्याख्या है महाराजा खरक सिंह 12 फरवरी 1801 से लेकर 5 नवंबर 1840 ईस्वी तक पंजाब और सिख साम्राज्य के एक सिख शासक थे। इन्होंने जून 1839 में अपने पिता रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी बनाया गया था। छठा क्वेश्चन है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो पहला ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, तीसरा है 1793 ईस्वी में, चौथा है 1769 ईस्वी में। तो जो टीपू सुल्तान को मारा गया था चौथा मैसूर युद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टनम में, जो 1799 में हुआ था। एक व्याख्या है फूट डालो और शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाले। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार
टीपू का ज़बरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। 7वां क्वेश्चन है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पहला है बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया था। दूसरा, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। तीसरा, गुरु अंगद देव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से सभी। केवल ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, तीसरा 1 और 3, चौथा 1 और 2। इनमें से कौन सही है? तो इसमें से है बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया था। नहीं, गलत है। इसमें है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पहचान बने थे और गुरु अंगद गुरुदेव ने सिखों को उनकी पहली लिपि गुरुमुखी दी थी। तो 2 और 3। व्याख्या भी है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पहचान बने थे। गुरु अंगद गुरुदेव की सिखों की उनकी अपने लिपि गुरुमुखी दी थी। 8वां क्वेश्चन है, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है मीर जुमला, ऑप्शन बी जुल्फ़िकार खां, तीसरा चिनकिलीज खां, चौथा सैयद बंधु। तो इसका ऑप्शन जो सही आंसर है वो है सैयद बंधु। व्याख्या है, सैयद बंधु हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। तत्कालीन मुगल साम्राज्य में इन दोनों भाइयों की खास भूमिका थी। हम क्वेश्चन देखते हैं, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। तो पहला ऑप्शन है बहादुर शाह, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह प्रथम, तीसरा है अहमद शाह और चौथा है बहादुर शाह। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा बहादुर शाह जफ़र। देखिए ये जो है व्याख्या में भी है, बहादुर शाह जफ़र 1775 से लेके 1862 तक भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। इन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा अब म्यांमार भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? पहला ऑप्शन सिराजुद्दौला, दूसरा सरफराज, तीसरा मीर जाफ़र, चौथा मीर कासिम। तो बंगाल के नवाब अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी के बाद जो बना था वो सिराजुद्दौला था, जो नाथिन था। सिराजुद्दौला अप्रैल 1753 ईस्वी से जून 1797 ईस्वी तक बंगाल का नवाब था। वह अली वर्दी खां का प्रिय पोता तथा उत्तराधिकारी था, किंतु नाना की गद्दी पर उसके दावे का उसके चचेरे भाई सौगत जग के, जो उन्हें दिनों को पूर्णिया का सूबेदार था, विरोध किया था। ये 10 क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने रखा था और ये सारा क्वेश्चन सही है। अगर आप इस तरह से और क्वेश्चन आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं आपको और क्वेश्चन इसी तरह से अपलोड करती रहूँगी। धन्यवाद।